गुरु संग गोविंद राधे। हर तनु गुरु संग गोविंद राधे। प्रेम पिपासा तीनों लक्ष्य दिला दे। प्रेम पिपासा तीनों लक्ष्य दिला दे। प्रेम पिपासा तीनों लक्ष्य दिला दे। हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाने के लिए तीन चीजें परमावश्यक हैं। नंबर 1, मनुष्य का शरीर। और किसी शरीर में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। को आप आनंद प्राप्ति कहते हैं, भगवत प्राप्ति कहते हैं। जो आपका अंतिम लक्ष्य है उसको पाने का जो तीन साधन है उसमें सबसे पहले नर तन, ये शरीर पुरुषार्थ करके साधन करके लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और कोई शरीर नहीं। एकमात्र मानव देह। लेकिन अनंत बार ये मानव देह मिल चुका, लक्ष्य नहीं मिला। तो केवल मानव देह मिलने से तो और बात बिगड़ गई, बनी नहीं। क्यों बिगड़ क्यों गई? इसलिए कि मानव देह में हमारे किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है और शरीरों में हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। वो भोग योनि कहलाती है। वहां केवल भोग है और मानव देह में कर्म भी है और भोग भी है, दोनों है। तो मानव देह ज्ञान प्रधान है। अगर इसको सही दिशा में न लगाया गया तो गलत दिशा में भी बड़ी स्पीड में जाएगा। जैसे पाप, चोरी करना, बात बनाना, दूसरे को दुख देना, तमाम प्रकार के पाप आप जानते हैं। ये पाप मनुष्य जितनी सफाई से कर सकता है, कुत्ता, बिल्ली, गधा कैसे करेगा? कुत्ता चोरी क्या करेगा? कोई चीज लेके भागेगा, आप देख रहे हैं। लेकिन मनुष्य बैंक के लॉकरों से भी चुरा लेता है। उसमें ज्ञान प्रमुख है। तो पाप करने में ज्ञान की आवश्यकता है।
जैसे शुभ कर्म में ज्ञान की आवश्यकता है, ऐसे ही अशुभ कर्म में भी, पाप कर्म में भी जितना अधिक ज्ञान होगा जिसके पास, उतना बड़ा पाप कर सकेगा वो। तो हमने अनंत पाप कर लिए मानव देह में, तो ये मानव देह सबसे बढ़िया और सबसे खराब। सबसे बढ़िया इसलिए कि इसी मानव देह में तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम बड़े बड़े संत हुए। और सबसे खराब इसलिए कि अगर आपने भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं अपनाया तो फिर गलत मार्ग में चलना पड़ेगा। क्यों? एक क्षण को भी आप अकर्मा नहीं रह सकते, चलना पड़ेगा। चाहे पूर्व की ओर चलो, चाहे पश्चिम की ओर चलो, चलना पड़ेगा। एक सेकंड को भी बिना चले आप नहीं रह सकते। तो अगर सही दिशा में नहीं चलेंगे तो गलत दिशा में चलना पड़ेगा। इसलिए सबसे खराब है मानव देह। ये भी वाक्य सही है और सबसे बढ़िया है, ये तो ठीक ही है। इसलिए तुलसीदास ने बड़ा सुंदर निरूपण किया है अपनी रामायण में। नार तनु सम नहीं कावनु देही, जीव चराचर जाचत जेही। इसके समान कोई और देह नहीं। क्यों? अब देखो रीजन, इसके समान कोई और देह नहीं में कितना छुपा है राज। इसके समान खराब कोई देह नहीं, ये भी अर्थ हो सकता है। और इसके समान अच्छा कोई देह नहीं, ये भी अर्थ हो सकता है। तो तुलसीदास ने बड़ी चालाकी से लिखा कि नारक जीव चराचर याचना करता है मानव देह की नरक के लिए। अरे ऐसा क्यों लिख दिया? इसकी इंपॉर्टेंस नरक के लिए है नहीं, ज्ञान प्रधान है और मनुष्य लापरवाह है, वो भगवान की ओर नहीं चलता तो फिर नरक की ओर जाना पड़ेगा। पाप करेगा, नरक जाएगा। इसलिए नंबर 1 नरक। और कुछ लोग थोड़े समझदार भी होंगे तो उनको स्वर्ग, एक कर्म धर्म करने वाले, नरक, स्वर्ग। और कुछ लोग और भी इने गिने बुद्धिमान होंगे तो अपवर्ग, मोक्ष, ये 3 चीजें। यानी अशुभ कर्म, शुभ कर्म, अशुभाशुभ कर्म रहित कर्म, ये 3 प्रकार का कर्म होता है। अशुभ कर्म माने पाप कर्म, उससे तो नरक। और शुभ कर्म माने पुण्य कर्म, धर्म, उसका फल स्वर्ग। और पाप पुण्य दोनों न करे ऐसा अकर्म ज्ञानियों का, इससे मोक्ष। और इससे भी बड़ी चीज भक्ति सुख देनी। ज्ञान वैराग्य अनुचर रहेंगे, उनसे युक्त भक्ति।
ये चार चीज देने वाली ये नर तनु है। तो बहुत गुण गाया है मानव देह का, वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, संतों ने, सब। क्योंकि फैक्ट है, और कोई शरीर है ही नहीं जिससे हम लक्ष्य प्राप्त करें। ठीक, तो मानव देह नंबर 1। नंबर 2, गुरु संग। गुरु मिलन नहीं, गुरु संग। गुरु मिलन तो अनंत जन्म में अनंत बार हो चुका। हमको गुरु लोग मिले, लेकिन हमने संग नहीं किया। उनके पास गए, प्रणाम किया, लेक्चर सुना, सिर हिलाया, हाँ, समझ में आ गया, बस। प्रैक्टिकल नहीं किया। मन का लगाव संसार में ही किया। तो संग, मानव देह नंबर 1, फिर गुरु का संग नंबर 2। इसलिए मानव देह में भी भगवत कृपा मानी गई। ये मानव देह कबहु करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी करुणा करके भगवान मानव देह देते हैं, ये पहली कृपा। और फिर गुरु का संग हम करें, ये तो बहुत बड़ी कृपा। गुरु मिले ये कृपा नहीं, गुरु का संग करें हम, ये विशेष कृपा है। क्योंकि अगर हम संग नहीं करेंगे तो 56 व्यंजन रखा है, हम खाते ही नहीं, बैठे हैं देख रहे हैं उसको, तो भूखे मरेंगे। पानी रखा है नहीं पीते, मर जाएंगे। तो केवल मिलने से काम नहीं चलेगा, हम मन का संग करें, गुरु में सरेंडर करें, शरणागत हो, उनकी बुद्धि से अपनी बुद्धि जोड़ दें। ये दूसरी विशेष कृपा। और यह भी हो गई, अगर भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई है, अनंत जन्म में अनंत संत मिले, उन्होंने समझाया, हमारी बुद्धि में बैठा भी, ये 2 कृपा तो हो चुकी। उसी का फल है आप लोग बैठे हैं यहां। ये आपका कमाल नहीं है। आप लोग अकेले में सोचिए, आपने क्या कमाल किया जो मानव देह मिला, और क्या कमाल किया जो तत्व ज्ञान मिला। कितने शास्त्रों वेदों का अध्ययन किया आपने। ये 2 कृपा कैसे मिल गई आपको?